हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमपीपीएससी पाठशाला में और मैं हूं नीलू। हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी प्री 2024 के लिए मध्य प्रदेश का इतिहास, जिसमें आज हम पढ़ेंगे महावीर की जो बुक है वस्तुनिष्ठ वाली, उससे हम एमपी हिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये वैदिक सभ्यता वाले क्वेश्चन चल रहे थे, तो ये इसका सेकंड पार्ट है। इसके पहले वाला पार्ट अपलोड हो चुका है चैनल पे, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में 64 योगिनी मंदिर स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश में 64 योगिनी मंदिर स्थित है। तो यह है खजुराहो छतरपुर में, मितावली मुरैना में, भेड़ाघाट जबलपुर में। उपरोक्त सभी स्थानों पर है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भेड़ाघाट जबलपुर स्थित 64 योगिनी मंदिर में मूर्तियों की संख्या कितनी है? तो कितनी मूर्तियों की संख्या है? यह है 81, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मध्य प्रदेश में कौन से मंदिर की वास्तुकला एवं स्थापत्य कला के आधार पर भारतीय संसद भवन निर्मित किया गया है? तो कहाँ पे? तो मुरैना के 64 योगिनी मंदिर, मितावली यानी मुरैना वाले। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वास्तुकला एवं स्थापत्य कला के आधार पर भारतीय संसद भवन निर्मित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। इसके पहले के 100 क्वेश्चन है वो मैं करा चुकी हूँ, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। खजुराहो के मंदिर में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो खजुराहो के मंदिर में सबसे प्राचीन मंदिर 64 योगिनी मंदिर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। जबलपुर स्थित त्रिपुर सुंदरी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो यह कराया था कर्णदेव ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये कलचुरी शासक थे, कर्णदेव, इनने कराया था। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित वैश्य टेकरी कहाँ पर स्थित है? तो वैश्य टेकरी है उज्जैन में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश का क्रमबद्ध इतिहास किस काल से प्राप्त होता है? तो किस काल से मिला है? यह मिला है मौर्य काल से। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उज्जैन और कसरावत के स्तूप, सांची एवं भरहूत के स्तूप आदि का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? तो निर्माण कराया था मौर्य वंश ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भरहूत के विश्व प्रसिद्ध स्तूप जिनका निर्माण मौर्य काल में हुआ था, वर्तमान में किस जिले में आते हैं? तो यह आते हैं सतना में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो मध्य प्रदेश में नहीं है तो वो दशावतार मंदिर देवगढ़ नहीं है। बाकी तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, नशना कुठान का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश में ही स्थित है। ये लिखी हुई है सबकी लोकेशन, जैसे कि जो तिगवा का विष्णु मंदिर है वह जबलपुर में है, भूमरा नागौद सतना में है, पार्वती का नशना कुठान मंदिर पन्ना में है और दशावतार मंदिर ये तमिलनाडु, माफ़ कीजिएगा, ललितपुर देवगढ़ में है। ये उत्तर प्रदेश में आता है। धार्मिक ग्रंथ दीपवंश के अनुसार मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन नगर उज्जैनी की स्थापना किसने की थी? तो उज्जैनी की स्थापना करी थी राजा अच्युतगामी ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीपवंश के अनुसार अच्युतगामी ने। चीनी यात्री हैंगसांग ने मध्य प्रदेश के कौन से नगर को ऊ शे इन ना के नाम से अपनी यात्रा विवरण में उल्लेखित किया है? तो किसको लिखा है? यह लिखा है उज्जैन को कहा है इनने, ऊशे इन्ना हेंगसांग ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें सुमेलित नहीं है बताना है। तो तुंडीकेर क्या था? तो यह दमोह था, ये तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दशान विदिशा था, अनूप नेवार था, शादगेबाद शाजापुर नहीं था, यह मांडू था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह सुमेलित नहीं है। रामायण काल में मध्य प्रदेश का शासक कौन था? तो रामायण काल में मध्य प्रदेश का शासक यदुवंशी नरेश मधु था। यह दशरथ के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्रकूट रामायण काल से ही एक लोकप्रिय नाम है, यह किस जिले में आता है? तो यह आता है सतना जिले में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं पे महात्मा गांधी चित्रकूट ज्ञानोदय विश्वविद्यालय भी स्थित है। मध्य भारत कालीन शिशुपाल कौन से महाजनपद का शासक था जिसका वध श्री कृष्ण ने किया था? तो यह चेदी महाजनपद का था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ये चेदी महाजनपद का शासक था। महाकाव्य काल में उल्लेखित कौन सा नगर वर्तमान मध्य प्रदेश में नहीं है? तो महाकाव्य काल में था, जो कि अभी नहीं है, तो वह है जनकपुरी। ऑप्शन नंबर डी, जो कि मध्य प्रदेश में नहीं है। वनवास के दौरान राम ने अधिकांश समय कहाँ बिताया था? तो वह बिताया था दंडक वन में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवासुर संग्राम से संबंधित राजा मुचकुंद की गुफाएं मध्य प्रदेश के कौन से जिले में अवस्थित है? तो वह है मुरैना में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मुचकुंद की गुफा मुरैना जिले में स्थित है। राजा मुचकुंद विश्राम कर रहे थे, उनको जगाने के लिए कालियावन भगवान श्री कृष्ण का जो शत्रु था उसको वो भस्म हो गया था, उसको श्री कृष्ण ने छल के द्वारा उसको उनके आगे ला दिया था, तो उनने जब नेत्र खोले तो वह भस्म हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
महाभारतकालीन पांडवों की मां कुंती का मूल निवास स्थान एवं अंगराज कर्ण की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो यह स्थित है मुरैना में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और आसन नदी में प्रवाहित कर दिया था, कुंती ने आसन नदी में प्रवाहित किया था कर्ण को। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारतकालीन पांडव नकुल की पत्नी करेणुमति कौन से महाजनपद की राजकुमारी थी? तो यह राजकुमारी थी चेदी की। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण ने अवंती के शासक अनुबिंद को युद्ध में परास्त करके उसकी जिस बहन से विवाह किया उसका नाम क्या था? तो उसका नाम मित्रवृंदा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे देखते हैं। महाभारत युद्ध में पांडवों का साथ देने वाले चेदी महाजनपद के शासक का नाम क्या था? तो चेदी महाजनपद के शासक का नाम था, तो वह था धृष्टकेतु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेदी महाजनपद के शासक थे धृष्टकेतु। भगवान गौतम बुद्ध के समकालीन अवंती उज्जैन का शासक कौन था? तो अवंती उज्जैन का शासक कौन था? तो वह था चंद्रप्रघोत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उज्जैनी के राजा चंद्रप्रघोत को पांडु रोग होने पर मगध के कौन से शासक ने अपने वैद्य जीवक को चंद्रप्रघोत की चिकित्सा सहायता के लिए भेजा था? तो यह भेजा था किसने? बिंबिसार ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ स्वप्नवासवदत्तम के रचयिता कौन है? तो स्वप्नवासवदत्तम के रचयिता कौन है? तो वह है भास। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पे बास है तो उसको भास से कनेक्ट कर लीजिए तो याद हो जाएगा। तो संस्कृत कवि भास द्वारा रचित स्वप्नवासवदत्तम में वत्स राज एवं पुरुवंशीय राजा उदयन एवं अवंती की राजकुमारी बांसवदत्ता चंद्रप्रघोत की पुत्री के प्रणय प्रसंग का वर्णन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 देख लेते हैं कौन सुमेलित नहीं है। तो गुर्जरा कहाँ पे आता है? तो गुर्जरा आता है सम्राट अशोक के लघु शिलालेख से संबंधित है, बिल्कुल सही है। एरन सती प्रथा के साक्ष्य, बिल्कुल सही है। त्रिपुरी सातवाहन और छत्रपों के सिक्के मिले हैं, ये भी सही है। और कायथा पुरापाषाण संस्कृति नहीं बल्कि ये ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंदसौर प्रशस्ति लेख के किस नगर की प्रसिद्धि की सूचना मिलती है? तो किसकी मिलती है? तो यह मिलती है दसपुर के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मंदसौर प्रशस्ति लेख से मंदसौर के ओलिंकर वंश की जानकारी मिलती है। मंदसौर प्रशस्ति लेख ओलिंकर वंश के शासक यशोधर वंश से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुर्जरा स्थल से प्राप्त लघु शिलालेख में मौर्य सम्राट अशोक का नाम देवनाम प्रिय दस्सी का उल्लेख मिलता है। यह गुर्जरा स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो गुर्जरा आता है दतिया में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध पाषाण युगीन मानव द्वारा निर्मित भित्ति चित्र बनाए गए हैं, तो कहाँ बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं भीमबेटका की गुफा में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह मिला है एरन से। तो सागर जिले के एरन में भारत में सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गुप्त काल में भानुगुप्त के अमात्य गोपराज की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी सती हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाजनपद में उज्जैन किसकी राजधानी थी? तो उज्जैन किसकी राजधानी थी? तो उज्जैन थी अवंती की राजधानी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग उत्तर भारत में 16 महाजनपद स्थापित थे। इनमें से मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित महाजनपद कौन से थे? तो वो थे अवंती और चेदी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनसे संबंधित उज्जैन से संबंधित 2 नगर थे, तो वो कौन से थे? वह थे कुरगघर और सुदर्शनपुर। ऑप्शन नंबर माफ कीजिए, तो इससे प्रसिद्ध कौन थे? कुरगघर और सुदर्शनपुर। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो गया अवंती और चेदी। ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित स्थल कायथा निम्न में से किसके समीप है? तो कायथा किसके समीप है? यह है उज्जैन के समीप। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरातात्विक स्थल नाबदा टोली निम्न में से किससे संबंधित है? तो नाबदा टोली संबंधित है पुरापाषाणिक संस्कृति स्थल। ऑप्शन नंबर सी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरूच का स्तूप किस जिले में स्थित है? तो भरूच का स्तूप कहाँ पे है? यह है सतना में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भरूच के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो भरूच के स्तूप का निर्माण कराया था मौर्य सम्राट अशोक ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भरूच की स्तूप की खोज किसने की थी? तो स्तूप की खोज किसने की थी भरूच की? तो 1875 में कनिंघम द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक से संबंधित है? तो कौन से संबंधित है? तो गुर्जरा दतिया, रूपनाथ जबलपुर, पानगुड़ारिया सीहोर बुधनी, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी संबंधित हैं अशोक से। बुद्ध
बिंदुसार के शासनकाल में सम्राट अशोक कहाँ पर 11 वर्षों तक कुमारपाल या राजपाल रहा था? तो कहाँ पे रहा था? तो यह रहा था उज्जैनी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 देख लेते हैं। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा जबलपुर जिले में स्थापित रूपनाथ शिलालेख की खोज किसने करी थी? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये करी थी जनरल ओटेल ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थल में से सम्राट अशोक का शिलालेख नहीं मिलता है, तो कहाँ पे नहीं मिलता है? यह नहीं मिलता है कहाँ पे? विदिशा और भोपाल में, जबकि गुजरा दतिया, रूपनाथ जबलपुर, सांची रायसेन, पानगुरारिया सीहोर, भरूच सतना, सारूमारो शहडोल से प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश के निम्न पुरातात्विक स्थल से अशोक के नाम की पुष्टि हुई है। तो अशोक के नाम की पुष्टि हुई है कहाँ से? तो वह मिली है गुजरा दतिया से। तो भारत में से 4 वो है शिलालेख है जहाँ पे नाम मिलता है। तो वह है मास्की, गोजरा, नेट्टूर और उदगीलम। तो ये नाम याद कर लीजिएगा। यहाँ पे अशोक का नाम अशोक मिलता है। मौर्य के पश्चात किस वंश के शासकों का शासन वर्तमान मध्य प्रदेश में नहीं था? तो कहाँ पे नहीं था? यह नहीं था, कुषाणों का नहीं था। तो मौर्यों के पश्चात किस वंश के शासकों का शासन वर्तमान मध्य प्रदेश पर नहीं था? तो कुषाणों का नहीं था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो शुंग वंश ने विदिशा में, सातवाहनों ने भी विदिशा में, और सातवाहनों ने विदिशा में कण्व को हराकर किया था। और गुप्तों का शासन मालवा में रहा, किंतु कुषाणों का शासन मध्य प्रदेश में नहीं रहा है। मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सम्राट अशोक से संबंधित नहीं रहा? सम्राट अशोक से संबंधित नहीं था, तो वह सागर नहीं था। बाकी सांची, उज्जैनी और विदिशा ये तीनों स्थल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 देख लेते हैं। उज्जैन में स्थित वैश्य टेकरी स्तूप का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो यह कराया था अशोक ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहा जाता है कि सम्राट अशोक की पत्नी यहाँ पैदा हुई थी। तो कहाँ पैदा हुई थी? तो वह थी विदिशा की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानगुड़ारिया से प्राप्त हुए हैं। तो पानगुड़ारिया से क्या मिले हैं? पानगुड़ारिया से प्राप्त हुए हैं शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिंदुसार के राज्यकाल में 11 वर्षों तक अशोक कहाँ का कुमारपाल रहा था? तो अशोक रहा था अवंती का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांची के स्मारकों की सर्वप्रथम खोज किसने करी थी? तो सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो जनरल रॉयलट ने की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह अभिलेख जिसमें राजा को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है, तो वह है तुमैन अभिलेख, जो कि अशोकनगर में आता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुमैन अभिलेख कौन से जिले में आता है? तो अभी बताया था मैंने, यह आता है अशोकनगर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आता है अशोकनगर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 देख लेते हैं। सूपिया का लेक कौन से जिले में अवस्थित है? तो यह आता है रीवा में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यह गुप्त वंश के शासक घटोत्कच से संबंधित है। धार जिले में अवस्थित बाघ की गुफाओं की खोज किसने करी? तो वह करी है डेंजर फील्ड ने। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि बाघ डेंजर होता है, तो धार जिले में अवस्थित बाघ की गुफाओं की खोज डेंजर फील्ड ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवंती उज्जैन के राजा चंद्रप्रगोत के नीलगिरी हाथी का उल्लेख महाकवि कालिदास ने अपने कौन से ग्रंथ में किया है? तो नीलगिरी का कहाँ पे किया है? तो किया है इनने मेघदूतम में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चंद्रप्रगोत के पास नीलगिरी नामक हाथी था, जो एक दिन में 100 योजन यात्रा करता था। इसका उल्लेख कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत में किया है। इसका उल्लेख महाजनपद काल की 16 जनपदों में से एक बहुत बड़ी महाजनपद अवंती थी, जिसकी एक राजधानी उज्जैनी और दूसरी राजधानी क्या थी? तो दूसरी राजधानी महिष्मत थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का क्रमबद्ध इतिहास किस काल से प्रारंभ होता है? तो वह कहाँ से मिलता है? हमने इसके पहले ही पढ़ा था, वह होता है मौर्य काल से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उज्जैन और कसरावत के स्तूप, भरोत और सांची के स्तूप आदि का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? तो यह कराया था मौर्य वंश के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उज्जैन, बेस्टेकरी, कसरावत, भरहोत एवं सांची के स्तूपों का निर्माण मौर्य वंश के शासनकाल में ही हुआ है। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में कुषाण शासक कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो कनिष्क के सिक्के मिले हैं शहडोल से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवाहनों के शासन के साक्ष्य के रूप में क्या अवशेष है? तो क्या अवशेष है? तो यह मिले हैं तांबे के सिक्के। ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट आंसर होगा, तांबे के सिक्के। सातवाहनों के शासक सिमुक ने विदिशा के शासक कण्व को पराजित करके अपना आधिपत्य किया था, और सातवाहनों का संपूर्ण इतिहास सिक्कों से प्राप्त होता है। त्रिपुरी से सातवाहन वंश के शासकों द्वारा जारी शीशे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो त्रिपुरी से शीशे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त उज्जैन, देवास, होशंगाबाद, जबलपुर से भी सातवाहन कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। किस शक शासक के सिक्के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो किसके प्राप्त हुए हैं?
ये हुए हैं भूमक्के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो मालवा से मिले हैं किसके? भूमक्के। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 देख लेते हैं। पुराणों में पद्मावती को किसकी राजधानी बताया गया है? तो पद्मावती को बताया गया है नागवंश की राजधानी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163, निम्नलिखित में से कहाँ से मिनाइंडर के सिक्के मिले हैं? तो ये तो वर्ल्ड फेमस है बिल्कुल, तो बेसिक सा क्वेश्चन है ये। तो कहाँ से मिले हैं? बालाघाट से मिले हैं। है राजाओं में सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो है राजाओं में सबसे प्रतापी राजा थे तो वह थे कीर्तिवीर अर्जुन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एरकण्य शिलालेख कहाँ से मिलता है? तो यह कहाँ से मिला है? यह मिला है एरन नगर से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पे सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिला है और यह ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। सांची के स्तूप की रेलिंग का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? तो यह कराया था किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। इसके बाद भी हम एमपी के जो राजवंश रहे हैं उनसे रिलेटेड चैप्टर्स पढ़ेंगे अब हम। तो इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रमुख राजवंश इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो प्लीज़ बने रहिए चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।